आज का टॉपिक क्या है हमारा? चतुर्भुज। क्या है? लगाइए हेडिंग, चतुर्भुज। सबसे पहले हम समझते हैं चतुर्भुज कहते हैं किसे। ठीक, लिखिए जरा। हो गया है? अब देखो, सिंपली अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज क्या है? तो चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? जैसे मान लो सेब के लिए कोई ले लें, सपोज दैट एक ऐसी हमने क्या ले लिया? आकृति ले लिया। क्या ले लिया? आकृति। इसे क्या बोलेंगे? क्या है ये? चतुर्भुज। क्या है? क्यों? क्योंकि चार सरल रेखाओं से, देखो एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, यानी कि चार रेखाएं हो गई कि नहीं हो गई? ये पूरी आकृति बंद है या नहीं बंद है? बंद है ना। तो क्या हो गए? चतुर्भुज। जैसे मैं पूछूं ये क्या है? ये भी क्या है? एक चतुर्भुज। क्या है? अगर हम अंदर बात करें, मान लो ये क्या है? चार सरल रेखाएं हैं, ये भी क्या है? क्या है? आई बात समझ में? यानी चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? अगर मान लो कोई आकृति है जो चार सरल रेखाओं से क्या है? बंद है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। जैसे ये भी क्या है? क्या है? मैं आपसे पूछूं ये क्या है? क्या है? मैं आपसे पूछूं ये क्या है? क्या है? चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि सीधा सा मतलब इसकी डेफिनेशन होती है कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसमें चार किनारे होते हैं। देखो, जो चतुर्भुज होता है इसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। इसमें चार किनारे मतलब क्या होती है? चार भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? अगर मैं ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इसको हटा दें, कितनी भुजाएं हो गई? कितनी हो गई? और क्या होता है? और चार शीर्ष होते हैं। कितने कोने होते हैं? चार। जिसमें चार भुजाएं और चार कोने होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? क्या? तो अब बताओ, आयत चतुर्भुज है कि नहीं है? आयत चतुर्भुज है। आयत को हम चतुर्भुज कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। क्योंकि देखो क्या है, इसमें सीधा सा मतलब चार भुजाएं हैं और चार क्या है? कोने हैं। तो क्या हो गया ये? क्या हो गया? अगर हम देखें वर्ग, वर्ग चतुर्भुज है कि नहीं है? है ना। तो चतुर्भुज समझ में आया कि नहीं आया सबको? पक्का? चलो आगे बढ़े। लगाइए हेडिंग में संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं। देखो, जैसे मान लो हम एक को ले लें। क्या ले लें? कोई एक आकृति ले लें। क्या ले लें? आकृति। मान लो हमने एक चतुर्भुज लिया। क्या लिया? चतुर्भुज। क्या है ये? चतुर्भुज। अब ये मान लो भुजा हो गई ए, ये क्या हो गई? बी, ये क्या हो गई? और ये क्या हो गई? डी। हम पढ़ क्या रहे हैं? संलग्न भुजाएं। क्या पढ़ रहे हैं? संलग्न भुजाएं। तो अगर हम बात करें तो भुजा ए और बी कौन? भुजा ए और बी। और कहते हैं भुजा ए और डी कौन? भुजा ए और बी। और भुजा ए और डी ऐसे लेकर चलें। भुजा ए और कहते हैं बी और ए, और भुजा बी और सी, है ना। इधर लेकर चलें तो भुजा सी और डी, और भुजा एक मिनट, भुजा बी और सी और बी, और सी और
डी, ए और सी और डी प्लस ए। मतलब इसका मतलब ये निकला कि अगर हम देखें तो जो भुजा हमारी ए है तो ए और बी आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रही है ना। जो भुजा हमारी ए और डी है तो आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है ना। मिलती है कि नहीं मिलती? तो हम कह सकते हैं कि भुजा ए और बी आपस में मिल रही हैं, है ना। भुजा ए और डी भी आपस में मिल रही है। तो देखो हम ये भी कह सकते हैं कि भुजा बी और ए आपस में मिल रही है, नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना भाई। अगर ए और बी आपस में मिल रही है तो बी और ए भी मिल रहा है। इधर अगर हम कहें कि बी और सी मिल रही है तो सी और बी भी मिल रही है। मिलती कि नहीं मिलती है? अगर हम बात करें सी और डी मिल रही है तो डी और सी भी मिल रही है, डी और ए भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो संलग्न भुजा का मतलब क्या है? जब भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं। प्रत्येक भुजा किसी दूसरी भुजा से मिली है कि नहीं मिली है? इसे क्या बोलते हैं? संलग्न भुजाएं। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हम बात करें, अगर इस छोटे से एक चतुर्भुज को ले लें तो बताओ इसमें ए और डी आपस में मिली हुई है कि नहीं मिली है? तो हम क्या कह देंगे कि ए और डी क्या है? संलग्न भुजाएं हैं। क्या है? नीचे बात करें तो बी और सी एक दूसरे से मिली हुई है ना, ये क्या हो गई? एक दूसरे की संलग्न भुजाएं। तो बताओ जब ए और डी संलग्न है कि नहीं है? संलग्न का मतलब क्या है? एक दूसरे से मिली हुई है। और बी और सी संलग्न है तो क्या डी और सी संलग्न नहीं है ना? ये भी तो मिली है ना एक दूसरे से। तो जब डी और सी संलग्न है तो क्या ए और बी संलग्न नहीं है ना। तो जब भुजाएं एक दूसरे से अटैच रहती हैं, मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। लिखो जरा, समझ में आया कि नहीं आया? चार बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आयत भी एक क्या है? वर्ग क्या है? चतुर्भुज। लिखो जरा, भुजा ए बी, भुजा ए बी हो गया। देखो जैसे मान लो एक कोई शेप ले लें, इसका चतुर्भुज का, इसका ले लें चतुर्भुज का। देखो क्या कह रहा है, मान लो ले लेते हैं भुजा ए, ये क्या हो गई? भुजा और भुजा और भुजा। तो कह रहा है भुजा ए बी, मतलब ये और ये, फिर ए और डी, फिर बी और यानी कि ए सी कहां से आ गया इसमें? जरा बी सी कर लीजिए, बी सी। हो गया। देखो अगर हम भुजा ए बी की बात करें तो ये भुजा हमारी क्या हो गई? इधर वाली ये ए बी हो गई। क्या हो गई? ये ए बी। और इधर की क्या हो गई? ए डी हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम बात करें इधर से, मान लो ऐसे चलें तो क्या हो गई? ये ए बी हो गई और ये क्या हो गई? बी सी हो गई, है ना। और अगर ऐसे बात करें तो क्या हो गई? बी सी हो गई। और जब ऐसे बात करें तो क्या हो गई? ये सी डी हो गई। ऐसे ही मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो चारों भुजाएं हैं ये एक दूसरे से क्या है? अटैच है, मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। इसे क्या बोल देते हैं? संलग्न भुजा। देखो कह रहा है कि भुजा ए बी, ए डी, ए बी, बी सी, सी सी डी और कह सकते हैं सी डी, सी डी प्लस ए डी। मतलब प्रत्येक भुजा दो जगह अटैच है, नहीं अटैच है। अगर हम ए की बात करें तो ए किसके साथ अटैच है? डी के साथ और बी के साथ। अगर बी की बात करें तो अटैच है सी के साथ और ए के साथ। अगर सी की बात करें तो अटैच है बी के साथ और डी के साथ। दोनों जगह अटैच है कि नहीं अटैच है? अगर डी की बात करें तो सी के साथ और ए के साथ। तो परस्पर लगे हैं, मतलब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए हैं? आसन या संलग्न है, इन्हें संलग्न भुजाएं कहते हैं। मान लो एक दूसरे से क्या है? मिली हुई हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं?
आसन्न भुजा क्या बोलते हैं? तो आसन्न भुजा समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? किसे कहते हैं आसन्न भुजाएं? जब कोई एक भुजा एक दूसरी भुजा से क्या होती है? अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। जब एक भुजा किसी दूसरी भुजा के साथ क्या होगी? जुड़ी हुई होगी, उसे क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं एक मोटा मोटा, जैसे हम कहते हैं ये क्या हो गई रेखा ए और बी, तो किसी से संलग्न है, ये किसी के आसन्न है? नहीं है ना। मैं एक दूसरी भुजा ले लूं सी, अब आसन्न है ए, भुजा जो ए और बी है तो एक दूसरे के आसन्न है कि नहीं है? मिल रही है ना एक दूसरे से। अरे देखो ए और बी मिली हुई है, ए बी किससे मिल रही है? ए सी से। किससे मिल रही है? जो हमारी भुजा ए बी है ये किससे मिल रही है? ए सी से। किससे? तो बताओ ए बी संलग्न ए सी के कि नहीं है? संलग्न ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो एक चित्र बनाओ जरा। एक शेप ड्रा करो। पहले एक प्यारा सा चतुर्भुज बना लो। ठीक, यहां लीजिए ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी। करिए पहले